नमस्कार, मैं डॉक्टर भूमिका बंसल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। आज हम लोग बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स लगभग 90% महिलाओं के यूट्रसेस में होते हैं, जो कि अक्सर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेंस में डिटेक्ट किए जाते हैं। ये फाइब्रॉइड एक छोटे से राई के दाने के बराबर से लेके एक बहुत बड़े ट्यूमर के साइज के भी हो सकते हैं। फाइब्रॉइड्स जनरली नॉन कैंसरस बिनाइन गांठें होती हैं यूट्रस में, जिनका अक्सर पता कुछ लक्षणों के कारण चलता है या रूटीन अल्ट्रासाउंड्स करने पे चलता है। फाइब्रॉइड्स जनरली 30 to 40 इयर्स की एज की महिलाओं में पाए जाते हैं। उनके यूट्रसेस में इनकी डायग्नोसिस होती है। सिम्टम्स क्या है फाइब्रॉइड्स के? फाइब्रॉइड्स का सबसे कॉमन सिम्टम है पीरियड्स के दौरान या माहवारी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग का होना। इसके अलावा कुछ महिलाओं को स्पेशली जब ये गांठें बड़ी हो जाती हैं तो पेट में दर्द की शिकायत, बार बार यूरिन आना, पीरियड से पहले ब्लीडिंग होना या पीरियड्स के बाद ब्लीडिंग होना, इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होना। अक्सर फाइब्रॉइड जब यूट्रस की कैविटी में प्रोट्रूड करते हैं तो फाइब्रॉइड के कारण इनफर्टिलिटी या बांझपन का होना, ये समस्याएं आ सकती हैं। फाइब्रॉइड जब इतना बड़ा हो जाता है, यूट्रस के आकार को इतना बड़ा कर देता है कि वो आसपास के अंगों पर प्रेशर डालने लग जाए, तो इसके कारण प्रेशर सिम्टम्स भी आ सकते हैं। प्रेशर सिम्टम अगर पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर पे पड़े तो बार बार पेशाब लग सकती है मरीज को। पीछे अगर आंतों पर प्रेशर आए तो फिर कॉन्स्टिपेशन या मोशन करने में दिक्कत हो सकती है। और अगर वो बगल में यूरेटर्स को प्रेस करे, कंप्रेस करे, तो किडनी में बैक प्रेशर चेंजेस के कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो सकती है। फाइब्रॉइड्स में कभी कभार कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन रेड डीजेनरेशन है। फाइब्रॉइड जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है साइज में, तो उसमें कई प्रकार के डीजेनरेशन या चेंजेस बनने लग जाते हैं, जिनसे अक्सर महिलाओं को पेन या फीवर आ सकता है। फाइब्रॉइड में कैंसर का बनना एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बट यस, एनी टाइम अ वुमन हैज अ फाइब्रॉइड इन द यूट्रस, इसकी सर्वेलेंस काफ़ी ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि फाइब्रॉइड को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका फाइब्रॉइड डायग्नोज करने का एक ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी है, जिसमें वजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड करके फाइब्रॉइड्स का सही साइज, लोकेशन और उन कितने फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में, यानी कि उसका नंबर, ये पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा फाइब्रॉइड का बच्चेदानी के अंदर की सतह से क्या रिलेशन है, इसको हम लोग देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड करके। ये अल्ट्रासाउंड अगर यूट्रस बहुत बड़ा हो गया है तो पेट से भी किया जा सकता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट करना चाहिए या कब करना चाहिए? व्हेन शुड ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रॉइड्स बी डन? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमन होते हैं। बहुत अधिक प्रतिशत की महिलाओं में फाइब्रॉइड्स पाए जाते हैं और हर फाइब्रॉइड के इलाज की भी ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर क्लिनिक में हमारे पास महिलाएं आती हैं जिनको छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स के लिए सर्जरीज एडवाइज्ड होती हैं या वो सर्जरी को लेके कंसर्न होती हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन अ सर्जरी और ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फाइब्रॉइड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इन फाइब्रॉइड्स के कारण माहवारी में या मेंसेस के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, जो कि दवाइयों से कंट्रोल में नहीं आ रही है, तब फाइब्रॉइड निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर फाइब्रॉइड के कारण यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स आने लग गए हैं, जैसे यूरिन करने में दिक्कत आने लग गई है या मोशन में दिक्कत आ रही है, इंटरकोर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है या किडनी पे बैक प्रेशर चेंजेस पड़ रहे हैं, तब फाइब्रॉइड को निकलवा देना चाहिए। अगर फाइब्रॉइड के कारण यूट्रस की कैविटी डिस्टॉर्ट हो रही है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है या बार बार प्रेगनेंसीज खराब हो रही हैं, ऐसे में फाइब्रॉइड्स को निकलवा देना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, अगर यूट्रस का साइज बहुत बड़ा हो रहा है तब फाइब्रॉइड्स को निकलवा देना चाहिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रीट द फाइब्रॉइड्स।
अगर फाइब्रॉइड्स छोटे हैं और कोई मेजर सिम्टम नहीं कॉज कर रहे हैं तो फिर मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई किया जा सकता है, जिसमें कुछ हार्मोनल पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स या इंट्रायूट्राइन हार्मोनल डिवाइसेस शामिल हैं। 2 सर्जिकल ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर महिला की फैमिली कंप्लीट हो गई है, फाइब्रॉइड का साइज बहुत बड़ा है, एज मोर देन 40 इयर्स है, यूट्रस भी निकालना कंसिडर किया जा सकता है। इस प्रोसीजर को हिस्टेरेक्टमी कहते हैं और ये सर्जरी पेट खोल के यानी कि ओपन विधि से और दूरबीन से यानी कि लैप्रोस्कोपिकली दोनों ही तरीके से करी जा सकती है। इसके अलावा द अदर ऑप्शन इज मायोमेक्टमी यानी सिर्फ फाइब्रॉइड का रिमूवल। तो ये भी पेट खोल के यानी ओपन विधि से और लैप्रोस्कोपिकली यानी लैप्रोस्कोप से दोनों ही तरीके से करी जा सकती है। दोनों के ही इक्वली गुड रिजल्ट्स हैं। इनफैक्ट लैप्रोस्कोपी करने का एडवांटेज ये है कि पेशेंट बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, पेशेंट को बहुत कम पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है एंड ऑब्वियसली बहुत छोटे छोटे 2 या 3 चीरों से ये सर्जरी करी जा सकती है। मायोमेक्टमी की ज़रूरत तब पड़ती है जब महिला यंग है या वो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं या उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है एंड she wishes to retain the uterus. So hopefully this video is helpful to all the women जिनके फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में, जो कि फाइब्रॉइड्स के लिए ट्रीटमेंट सीख करना चाहती हैं। मेरा सजेशन यही है, प्लीज़ अपने गायनोकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं एनी टाइम यू आर डायग्नोज्ड विद फाइब्रॉइड्स, और जो रेड फ्लैग्स हैं उन्हें समझें। रेड फ्लैग यानी कि अगर फाइब्रॉइड्स के कारण ज़्यादा ब्लीडिंग है, पेन है या फाइब्रॉइड बहुत जल्दी साइज में इंक्रीज हो रहा है। थैंक यू, नमस्कार।